आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग दिवस के अवसर पर आज हम सारण जिला के ईश्वरपुर प्रखंड के बाबा लालदास बाबा के मठिया के प्रांगण में है और यहाँ पे योग दिवस के अवसर पे सभी लोग मिलकर के निर्माण संघ के जो सदस्य हैं सभी लोग योग कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हैं जो कि इस योग के संचालन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इनसे हम जानेंगे कि आज इस योग दिवस के अवसर पे विशेष करके धोती कुर्ता में इन लोग योग क्यों कर रहे थे, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो योग दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज़ फॉर बिहार के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, उनको सबको बहुत बहुत योग दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा है कि यहाँ पे हम सभी ने योग का अभ्यास किया, पारंपरिक वेशभूषा में हमने अभ्यास क्यों किया, इसके पीछे बहुत सीधी सादी जो बात है वो ये है कि आज भारत की संस्कृति जो है वो पश्चिमी सभ्यता के बहुत गहरे प्रभाव में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति है। भारत ही वो सभ्यता है जिसने पूरी दुनिया को संस्कृति सिखाई है। कहा जाता है कि जब दुनिया की सारी सभ्यताएं घुटनों पे चलना सीख रही थी उस समय भारत ने योग की और ध्यान की विद्या खोज ली थी। ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ये सारे ज्ञान खोज लिए थे। लेकिन आज दुर्भाग्य के कारण आज उसी भारत की संस्कृति, भारत की जो धरोहर है वो पिछड़ती जा रही है, उसे अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का घोर प्रभाव है। तो भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हमने ये प्रयास किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम बिहारवासी हैं, तो बिहार की पारंपरिक वेशभूषा जो है वो धोती कुर्ता है। लगभग पूरे भारतवर्ष की वेशभूषा है और ये हमारी संस्कृति से बहुत निकट से जुड़ी हुई है। इसी कारण से योग के माध्यम से हम चाहते हैं कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा को, अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपने रहन सहन को, अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति के एक एक तत्व को हम योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से उजागर करें, उसे जीवित रखें। ना सिर्फ जीवित रखें बल्कि उसका प्रचार प्रसार करें, उसका दुनिया में उसे दूर दूर तक पहुंचाएं। अच्छा, इस योग दिवस के अवसर पे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए? जी, लोगों को यही संदेश लेना चाहिए कि आप कुछ भी हों लेकिन सबसे पहले आप भारतीय हैं। आप हिंदू मुसलमान बाद में हैं, आप ब्राह्मण और शूद्र बाद में हैं, सबसे पहले तो आप भारतवासी हैं। तो अपनी पहचान एक भारतवासी के रूप में रखिए। और योग एक ऐसी विद्या है जो पूरे भारतवासियों को एक साथ जोड़ती है। तो योग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो योग के द्वारा मेरा संदेश है कि आप जुड़ना सीखिए। सबसे पहले अपने आप को भारतवासी कहिए, उसके बाद में आप दूसरा कुछ कहिए। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्व संचालन। बाएं पैर को आप पीछे ले जाते हैं, पैर को सीधा रखते हैं, कमर आपकी हल्की नीचे जाती है, हथेलियों के सहारे आप शरीर को आगे टांगे रखते हैं, गर्दन आगे रहेगी थोड़ी सी ऊपर देखते हुए। इसके उपरांत आप करते हैं पर्वतासन। पर्वतासन, शरीर को आप वी आकार में दे देते हैं, नजर नाभि को देखते हुए। इसके उपरांत है अष्टांग नमस्कार। सबसे पहले घुटने, फिर छाती, फिर दाढ़ी, फर्श को छूते हुए। इसके उपरांत आप करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के उपरांत आप पुनः एक बार करते हैं पर्वतासन, पुनः एक बार अश्व संचालन। इस बार बायां पैर आगे आएगा, पुनः एक बार हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन और अंत में नमस्कार की मुद्रा, नमस्कार आसन। तो ये कुल मिला के सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं हैं। तो चलिए